हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एटॉमिक ट्यूटोरियल। सो गाइज, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन की। और ये ऑर्डर आपका डिक्रीजिंग फॉर्म में रहने वाला है। मतलब मैं आपको सबसे पहले मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन के बारे में बताऊंगा और फिर आपको मैं लीस्ट स्टेबल कार्बोनाइन के बारे में बताऊंगा। तो गाइज, अब हम चलते हैं अपने ऑर्डर के ऊपर। और अगर हम मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन की बात करें तो एरोमेटिक कार्बोनाइन आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन में से एक है। गाइज, मैंने पिछले लेक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में बताया था और वहां पे मैंने मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन को बोला था। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में से एक होता है। और अगर हम इस एरोमेटिक कार्बोकेटाइन के एग्जाम्पल की बात करें तो ये रहा उस एरोमेटिक कार्बोकेटाइन का एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में ये जो रिंग आप देख रहे हैं, ये रिंग आपका एक एरोमेटिक रिंग है और ये कार्बोकेटाइन इस एरोमेटिक रिंग का पार्ट है। इसीलिए ये कार्बोकेटाइन आपका वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में से एक है और ये कार्बोकेटाइन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन के अंदर आता है। उसी प्रकार अगर हम मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन की बात करें तो मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन आपका एरोमेटिक कार्बोनाइन होता है। अगर हम एरोमेटिक कार्बोनाइन के एग्जाम्पल की बात करें तो ये रहा एरोमेटिक कार्बोनाइन का एग्जाम्पल। अगर आप इस रिंग की बात करते हैं तो ये रिंग आपका एरोमेटिक रिंग है और ये कार्बोनाइन इस एरोमेटिक रिंग का पार्ट है। इसीलिए ये कार्बोनाइन आपका वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन में से एक है और ये कार्बोनाइन आपका एरोमेटिक कार्बोनाइन के अंदर आएगा। अब अगर हम सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर के हिसाब से अगर कोई कार्बोनाइन किसी -m ग्रुप के एडजेसेंट में मौजूद होता है तो वो कार्बोनाइन आपका काफी स्टेबल कार्बोनाइन में से एक माना जाता है, लेकिन एरोमेटिक कार्बोनाइन से कम स्टेबल होता है क्योंकि हम यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में ये जो कार्बोनाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्बोनाइन इस -m ग्रुप के एडजेसेंट में है। और आप सबको पता है कि NO2 एक अच्छा -m ग्रुप में से एक होता है। तो ये NO2 अपना जोरदार -m इफेक्ट लगा करके इस कार्बोनाइन को स्टेबल बनाएगा। अब अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करें तो थर्ड ऑर्डर के हिसाब से बेंजाइलिक कार्बोनाइन आपका स्टेबल कार्बोनाइन होता है। अगर हम इस बेंजाइलिक कार्बोनाइन के एग्जाम्पल की बात करें तो ये रहा बेंजाइलिक कार्बोनाइन का एग्जाम्पल। अगर कोई कार्बोनाइन, जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, ये कार्बोनाइन इस अराइल रिंग या बेंजीन रिंग के एडजेसेंट में मौजूद है, इसीलिए हम इसको बेंजाइलिक कार्बोनाइन बोल रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ गया होगा कि सर ये बेंजाइलिक कार्बोनाइन स्टेबल क्यों है? तो इसके पीछे का रीजन है रेजोनेंस। यहां पे ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज इस अराइल रिंग के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, जिसके वजह से ये बेंजाइलिक कार्बोनाइन आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे
तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते वक्त आप ये देखोगे कि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पारा पे अपेयर होता है। और अगर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पारा पे अपेयर हो रहा है तो आपके दिमाग में एक बात आ गया होगा कि यदि आप ऑर्थो और पारा पे -m ग्रुप या -I ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो इस बेंजाइलिक कार्बोनाइन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। मतलब एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको इस बेंजाइलिक कार्बोनाइन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो ऑर्थो और पारा पे आपको -m ग्रुप या -I ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी आप इस बेंजाइलिक कार्बोनाइन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि जब आप इस बेंजाइलिक कार्बोनाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे तो उस स्ट्रक्चर में आप ये देखोगे कि ऑर्थो और पारा पे नेगेटिव चार्ज अपेयर हो रहा है। अगर हम फोर्थ ऑर्डर की बात करें तो फोर्थ ऑर्डर के हिसाब से अलाइलिक कार्बोनाइन स्टेबल कार्बोनाइन होता है। तो अगर हम इस अलाइलिक कार्बोनाइन के एग्जाम्पल की बात करें तो ये रहा अलाइलिक कार्बोनाइन का एग्जाम्पल। अगर कोई कार्बोनाइन, जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, अगर कोई कार्बोनाइन किसी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एडजेसेंट में मौजूद होता है तो उसको हम लोग अलाइलिक कार्बोनाइन के नाम से जानते हैं। यहां पे ये अलाइलिक कार्बोनाइन भी आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए ये कार्बोनाइन आपका स्टेबल कार्बोनाइन है। अगर हम बात करें बेंजाइलिक कार्बोनाइन का तो बेंजाइलिक कार्बोनाइन भी आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज था, लेकिन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजाइलिक कार्बोनाइन में ज्यादा होता है देन अलाइलिक कार्बोनाइन। इसीलिए बेंजाइलिक कार्बोनाइन अलाइलिक कार्बोनाइन से काफी ज्यादा स्टेबल होता है। अब अगर हम अपने फिफ्थ ऑर्डर की बात करें तो फिफ्थ ऑर्डर के हिसाब से sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनाइन काफी ज्यादा स्टेबल होता है देन sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनाइन। अगर हम sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनाइन के एग्जाम्पल की बात करें तो ये रहा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनाइन। अगर हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनाइन की बात करें तो ये रहा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनाइन। और अगर हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनाइन की बात करें तो ये रहा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनाइन। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनाइन आपका काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडाइजेशन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके वजह से ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा छोटा होगा, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब उसके वजह से ये नेगेटिव चार्ज छोटा होगा और जिसके वजह से आपका कार्बोनाइन स्टेबल होगा। इसीलिए sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडाइजेशन काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन होता है। अब अगर हम 6 ऑर्डर की बात करें जो कि आपका लीस्ट स्टेबल कार्बोनाइन में से एक है, मतलब सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोनाइन, और वो लीस्ट स्टेबल कार्बोनाइन आपका एंटी एरोमेटिक कार्बोनाइन होता है। अगर हम एंटी एरोमेटिक कार्बोनाइन के एग्जाम्पल की बात करें तो ये रहा एंटी एरोमेटिक कार्बोनाइन का एग्जाम्पल। अगर हम इस रिंग की बात करें तो ये रिंग आपका एंटी एरोमेटिक रिंग है, और इस एंटी एरोमेटिक रिंग में ये जो कार्बोनाइन है, ये कार्बोनाइन इस एंटी एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, इसीलिए ये कार्बोनाइन आपका लीस्ट स्टेबल कार्बोनाइन में से एक माना जाएगा। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी लेक्चर में कोई भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको उस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर बना करके दूं।
अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।